हेलो मेरे दोस्तों। आज मैं कुछ बातें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मतलब ऐसी बात है ना, मैं चाहती भगवान कभी किसी के घर में ये ना हो। इतना मुझे सदमा लगा है। और आज वो मनहूस दिन है, 2 जून। 2 जून मेरे लिए हमेशा के लिए मनहूस दिन रहेगा। बहुत बुरा लगता है मुझे, ये दिन आता है मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। और अंदर तक बहुत गहराई से सदमा लगा है, जो फील करती हूँ। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, एफआईआर का पेपर है मेरे पास जो रखी हूँ। देखो 2/6/2018 और 7:30 बजे पड़ोसियों को पता चला, मेरा गेट खुला हुआ देखे तो उन्होंने कॉल किया था हमें। देखो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, बैटरी है, चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी है, जो बहुत कुछ गई थी घर से क्या बताऊं। और टेलीविज़न है 43 इंची का, पैनासोनिक का टीवी था, गैस सिलेंडर 2 पीस, कॉइन एंड करेंसी, ज्वेलरी, जितने सारे कुछ ज्वेलरी थे। और देखो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ, 2 पीस कोट में थे इनके, कुछ पैसे थे इनके, 1-1.5 लाख रुपए थे। और देखो सोने की चैन, अंगूठियाँ, बच्चों के मतलब बहुत सारे गहने थे मेरे पास, बहुत सारे नहीं थे। बच्चों के 2 चैन थे, मेरी अंगूठियाँ थी, ईयररिंग्स थे। जो हस्बैंड को याद था वो उन्होंने लिखाया। लग गए थे हमें तिनका तिनका करके घर जोड़ते हुए, और उन कमीनों ने सिर्फ 1 घंटे में मेरे घर को खाली कर दिया। वजह मजबूरी, मैं नहीं थी यहाँ। अगर मैं होती ना अपने घर में तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे रहते हमें 7 साल हो गया, 7 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। ये 2018 की बात है, मैं गांव में थी बच्चों के साथ। और हस्बैंड का अचानक से, हस्बैंड यहीं पे थे, उनको अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अपने एक दोस्त की हेल्प से वो हॉस्पिटल चले गए, और 2 दिन के लिए उनको हॉस्पिटल में रखा गया, एडमिट थे। और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे किसी ने नहीं बताया। और घर 2 दिन खाली रह गया। और ये बाहर बस, बेचारे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये बाहर बस लॉक करके एक ताला घर के बाहर लगाकर, और पूरा रूम, दरवाज़ा, अलमीरा सब मतलब ऐसे खुला है। वो क्या करेंगे, जान बचानी थी उनको, जान उनकी बच गई, और घर का सारा सामान। तो हंसी नहीं, बहुत बुरा लगता, फील करती हूँ। इतना गहरा सदमा लगा है ना। रात को सोने से पहले जब तक मैं चेक नहीं कर लेती हूँ, छत के ऊपर का गेट, नीचे का गेट, मतलब अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ, तभी सोती हूँ। और ये है ना, अब कभी भी घर से कहीं बाहर जाओ तो सभी के लिए ये है, घर से कभी बाहर जाओ ना तो घर कभी अंधेरा नहीं छोड़ना। मेरा घर पूरा अंधेरा था, घर के बाहर भी लाइट नहीं जल रही थी, घर के अंदर भी पूरा अंधेरा था। और ताला बस एक लगा हुआ था। 2 दिन की बात है ये, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसी बीच मेरा घर पूरा खाली कर लिया चोरों ने। और ये पूरा ग्रुप की साजिश है, और हम कुछ नहीं कर पाए, बस हम दौड़ते रहें, चक्कर लगाते रहें, पता लगेगा तो बता देंगे। मतलब इतनी मिली हुई है ना, सब चोर और पुलिस सारे के सारे मिले हुए। हेल्प कौन करेगा, हम तो थक जाते हैं, दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं। कितना हमारे मतलब कौन हेल्प करेगा हमारी। पुलिस जो बोलती मान लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम परेशान नहीं होना चाहते, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते। जो गया किस्मत का दोष मानकर, बस किस्मत में होना था ये सोचकर हम बैठ जाते हैं। लेकिन एक औरत के लिए गहना क्या मायने रखता है, आप समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, और ना अभी तक मैं जोड़ पाई हूँ। स्थिति इतनी ख़राब चल रही है, 2 साल से लॉकडाउन लग जा रहा है। इसमें आप लोगों को ये होगा ना कि कभी भी घर को छोड़ के ना जाए, अगर जाए तो घर के बाहर लॉक बिल्कुल ना लगाए। सेंटर लॉक होता वो लगाए, पर ताला तोड़ना तो आजकल बहुत ही आसान बात है। लोग ताला तोड़ने में सेकंड नहीं लगता, इसलिए ताला बिल्कुल ना लगाए। घर की लाइट जलते रहे, घर की बाहर की लाइट जलते रहे, तो इससे किसी बाहर वाले को पता ही नहीं चलेगा घर के अंदर लोग हैं या नहीं हैं। ताला लगने से सबको पता चल जाता कि लोग हैं नहीं, बाहर गए हैं। और दिन बहुत ख़राब चल रहा है, दूसरों का माल हड़पने में लोग लगे रहते हैं। तो सेफ्टी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये बात शायद मैं शेयर करूँ तो लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाएंगे वो, कि कभी भी अपने घर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो गलती हमने की, मेरे हस्बैंड एडमिट हो गया, चलो उनकी गलती नहीं थी, अचानक से तबीयत ख़राब हुई आधी रात को, वो बेचारे एडमिट हो गए। पर उस बीच वो भांजे को जो यहाँ पे थे हमारे रिलेटिव, उनको भेज सकते थे कि जाओ घर पे। तो इतना ध्यान किसको रहता है, क्या किया जाए। जिस पे बीतता है वो इसको अच्छी तरह से फील करता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी तक जो हमारे गेट के बाहर जो कुंडा काट के, चोरों ने जो कुंडा काट के हमारे घर पे घुसे, अभी तक हमने वो भी नहीं सही करवाया। बस सेंटर लॉक सही करवाया है, लॉक करवाया है, और रात को सोने से पहले चेक करते। और मैं इतना डर गई हूँ ना, पड़ोसियों को भी, अगल बगल कोई बाहर जाते तो बोलते हैं घर की लाइट अंदर भी जलती रहे, घर के बाहर भी आप लाइट जला कर जाओ, और ताला मत लगाना, अंदर वाला लॉक लगाओ, उससे तो पता ही नहीं चलता लोग अंदर है कि बाहर है।
बस ताला नहीं लगना चाहिए। घर के बाहर ताला लगने से लोगों को पता चल जाता है। जो बुरे लोग होते हैं, चोर उचक्के, इनका तो दिमाग ज़्यादा रहता है। काटा था ये, और अभी तक हम इसको सही नहीं करवाए हैं, पर ये जितना गैप नज़र आ रहा था ना, ये एक्स्ट्रा हाथ से भी वो लोग कुंडी घुसा के मतलब खोल लेते हैं। अरे ये है पड़ोसी जो उस टाइम पे रह रहे थे, उनको पता ही नहीं चला रात भर मेरे घर में क्या क्या हुआ। और ये मेरी गली है। ये बगल वाले पड़ोसी उस टाइम पे शिफ्ट नहीं हुए थे, अब तो रह रहे हैं। बस एक ही पड़ोसी थे, और हमारे घर के आसपास का एरिया थोड़ा खाली है। पूरी गली भरी हुई है, बस मेरे घर के पास का एरिया थोड़ा खाली है। तो ये मेरा छोटा सा घर है, और देखो मैं दिखाती हूँ। ये पूरी इस साइड भी गली, इस साइड भी, पर बीच बीच में ना जगह खाली है। ये प्लॉट लेके लोगों ने इसमें बाउंड्री बनवा के छोड़ दिए हैं। तो ये है गांव एरिया है ना, तो बस उनको मौका मिल गया। ये देखो, ये मैं बताई थी ना मैं सिलाई क्यों नहीं करती, इस वजह से। मेरी सिलाई की मशीन भी ये ऊपर का उठा कर ले गए हैं इसका। और उसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं जोड़ नहीं पाई हूँ। मैं इसके लिए तो बहुत महंगी नहीं, बच्चों के कपड़े, मेरे हस्बैंड के ब्लेजर, मतलब जो महंगी महंगी अच्छी कपड़ी थी जो उनको नज़र आया अलमारी में। और घर तो वो गूगल फ़ोटो में फ़ोटो था। मैं मेरे एक देवर है जो रखे थे, मैं उनसे फ़ोटो भी मांगी थी कि आप देना, मैं शेयर करूँगी। शायद लोगों को मेरी बातों पे विश्वास ना आए, पर जो मुझे जानते हैं पर्सनली, तो इसमें बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो उनको तो विश्वास होगा ही कि मैं अभी तक के अपने ब्लॉग में कुछ भी बात झूठ का तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ। डेट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर आज वाली जो बात है ना, वो डेट के साथ, प्रूफ के साथ मैं बोल रही हूँ कि ये बात 100% सही है। और ये करना, रात को जब भी आधी रात को उठती हूँ तो ऊपर देख लेती हूँ, पूरा घर को चेक करके सोती हूँ। इतना मैं डर गई हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, मेरी बातों का मजाक ना उड़ाएं, और अगर इससे कुछ सीख मिलती है तो वो सीखें और अपने घर का ध्यान दें। और मैं तो अब बहुत ज़्यादा देती हूँ, अपने घर को कभी अकेला नहीं छोड़ती। कहीं जाती हूँ तो घर के हमेशा घर पे कोई होता है। अगर हम पूरे फैमिली को कहीं जाना होता है तो हम किसी और को कभी इनके स्टाफ में से, कभी अपने रिलेटिव में से किसी को बोल देते कि हमारे घर पे सो, पर हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी होती है, आए दिन चोरी होती है। गांव एरिया है, यहाँ मतलब किसी की एकता नहीं है, सब अलग अलग जगह से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, तो सबको अपने से मतलब है। कोई किसी की हेल्प करने से किसी को कोई मतलब नहीं। जिस पे बीता बस उस पे बीता, वो रोग आके अपना रह लिया, बर्दाश्त करके रह लिया।